हेलो दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की दिक्कत है तो ये 3 नंबर मन में बोल लेना और फिर देखिए कैसे आपके साथ जादू होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात आज कही जा रही है वह साधारण नहीं है और ना ही हर किसी के समझ में आने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में बार बार मेहनत के बावजूद धन टिकता नहीं है, कमाया हुआ पैसा हाथ में आते ही निकल आता है, घर में अशांति बनी रहती है, बिना कारण मन घबराया रहता है और व्यक्ति कहता है कि पता नहीं क्या कमी रह गई, तब समझ लेना चाहिए कि केवल परिश्रम ही नहीं, ग्रहों का संतुलन भी जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और उनमें से मंगल ग्रह को शास्त्रों में सेनापति कहा गया है, क्योंकि मंगल ग्रह को शास्त्रों में सेनापति कहा गया क्योंकि मंगल साहस शक्ति धन भूमि पराक्रम और निर्णय क्षमता का कारक है। अब शास्त्र यह भी कहते हैं कि अगर सेनापति कमजोर हो जाए तो सेना बिखर जाती है, और अगर मंगल कमजोर हो जाए तो व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, जीवन में संघर्ष बना ही रहता है। ऐसे में अंक शास्त्र में मंगल का विशेष एक अंक बताया गया है, 3। जब यह 3 आपने पूर्ण रूप में आता है, यानी 3 बार 3 3, तब उसे साधारण अंक नहीं बल्कि जागृत अंक भी कहा गया है। कहा गया है कि इस अंक की रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं, क्योंकि यह अग्नि तत्व से जुड़ा है और अग्नि शुद्ध करती है, जलाती है और नकारात्मक को भस्म करती है। जो व्यक्ति इस अंक को श्रद्धा और नियम से अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक परिवर्तन दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब जब मंगल मजबूत होता है तो साहस आता है, निर्णय सही होते हैं और अवसर अपने आप मार्ग खोलते चले जाते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि हमने तो बहुत उपाय किया, बहुत पूजा की, फिर भी लाभ क्यों नहीं हुआ? तो शास्त्र इसका उत्तर भी देता है। उपाय से पहले भाव आवश्यक है कि बिना श्रद्धा के किया गया उपाय पैसा ही है। जैसे बीज बिना जल के, जब भाव जुड़ता है तो छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देने लगता है। 333 333 अंक को लेकर यही कहा गया है कि इसे किसी विशेष दिन, विशेष मुहूर्त पर, विशेष समय से नहीं बांधा गया, क्योंकि यह अंक स्वयं जागृत माना गया है। आवश्यकता है तो केवल शुद्ध मन और विश्वास की। कहा जाता है कि इस अंक को लाल चंदन से लिखना चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगल का है। जब लाल चंदन से ये अंक लिखा जाता है तो वह मंगल ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्र भी बताते हैं कि इसे भोजपत्र पर लिखना श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अगर भोजपत्र ना मिले तो साधारण कागज पर भी चल सकता है। शर्त बस इतनी है कि मन में संदेह ना हो। जब यह अंक श्रद्धा से लिखा जाता है और दीप धूप दिखाकर हनुमान जी को समर्पित किया जाता है, तब वह अंक सिद्ध माना जाता है। सिद्ध अंक केवल कागज पर लिखा हुआ अंक नहीं रहता, बल्कि यह एक ऊर्जा बन जाता है जो घर के वातावरण को बदलने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि अगर इसे घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में स्थापित किया जाए तो यह राहु से जुड़े अज्ञान शत्रुओं का शांत करता है, वास्तु दोष को दूर करता है और घर में स्थिरता आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य उल्टा चलता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं कि जब मंगल कमजोर होता है तो व्यक्ति की इच्छा और परिणाम के बीच बहुत दूरी बढ़ जाती है, लेकिन जब मंगल मजबूत होता है तो वह दूरी समाप्त होने लगती है। यह भी कहा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, जिनके विवाह, संतान, करियर या व्यवसाय में बार बार अड़चन आती है, उनके लिए यह अंक सहायक बनता है, क्योंकि यह मंगल को संतुलन करता है और संतुलन आते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि चमत्कार भी ना कारण होता है। शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य सही दिशा में सही भाव से चलता है तब ईश्वर सहायता करता है। इसलिए यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह श्रद्धा और नियम का विज्ञान है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें तुरंत परिणाम चाहिए,
तो शास्त्र यह भी कहते हैं कि जब भाव गहरा हो तो परिणाम देर नहीं करता। कई बार व्यक्ति स्वयं ही अनुभव करने लगता है कि मन हल्का हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और रास्ते खुलने लगते हैं। अंत में बस इतना ही कहा गया है कि उपाय छोटा है लेकिन भाव बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं ईश्वर की कृपा प्रकट होती है। ईश्वर जब मंगल मजबूत होता है तो व्यक्ति स्वयं को कमजोर नहीं समझता, वह हर स्थिति में बड़ा खड़ा रहना सीख जाता है। अब निर्णय आपके हाथ में है।